हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पत्नी के द्वारा दिए जा रहे कई सारे धोखों के बारे में बताने वाला हूं और बताने वाला हूं कि यदि आप पत्नी के साथ रह रहे हैं तो आप कैसे खुश रह सकते हैं। इसका सिंपल सा तरीका है कि आप बिल्कुल शांत रहें और आपकी पत्नी जो भी कह रही है उसको बिल्कुल सुनते रहें, वो जो भी कह रही है उसे मानते रहें। ऐसा नहीं करना है, ये केवल एक मजाक की बात है। अब हम मेन फैक्ट समझते हैं कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि आपके वैवाहिक जीवन में पत्नी आपको कई प्रकार से धोखा दे सकती है, विवादों के दौरान भी कई प्रकार से धोखा दे सकती है और ऐसे पीड़ितों की संख्या बहुत ज्यादा है। एक दिन में सैकड़ों कॉल्स ऐसी आती है जो धोखे का शिकार होते हैं। यानी जो मुकदमे हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, इसके अलावा धोखा। कैसा धोखा? प्रॉपर्टी को लेके धोखा, पैसे को लेके धोखा और कैरेक्टर को लेके धोखा। तो दोस्तों आज हम समझेंगे कि किस किस तरह से ये लेडीज आज के समय धोखा दे रही हैं। पर्सनली पिछले कुछ समय से, पिछले 15-20 दिनों में जो केसेज मेरे पास आए हैं उनके आधार पर उन केसेज में जो था मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है, ताकि आप लोग अवेयर हो सकें। अगर आपके आसपास या आपके घर में ऐसा हो रहा है तो आप ऐसा ना होने दें। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, क्योंकि दोस्तों लड़ने से बेहतर है कि पहले ही अपने को बचाव पता हो। बचाव पता होगा तो पहले ही हम खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कहना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस तरह की जानकारियां हर रोज मैं आपके लिए लेकर के आता हूं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि पत्नियां आज के समाज में किस प्रकार से घर बर्बाद कर रही हैं, कैसे धोखा दे सकती हैं। हालांकि मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, फिर बात उल्टी मत लेना। ये केवल उनकी बात हो रही है जो पत्नियां गलत हैं और ऐसा कर रही हैं, जो मामले हमारे पास आए हैं, और ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं। केवल उनके विषय में बात की जा रही है ताकि जो निर्दोष लोग हैं, जो निर्दोष पति या उनके घर वाले हैं, वो सुरक्षित हो सकें और भविष्य में होने वाले फ्रॉड से बच सकें। क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी होती है, देखिए उसके लिए आदमी अपना पूरा जीवन लगा देता है, कमा करके किसी तरह से बनाता है, और वो एक झटके में कोई लेकर के चले जाए तो वो कई बार आदमी बर्दाश्त भी नहीं कर पाता है। तो इसलिए दोस्तों जानिए समझिए। पहला धोखा, आप गए ऑफिस में, पत्नी पीछे अकेली है, वो किसी और के साथ संबंध में रहती है, यहां तक कि उसको अपने घर पर भी बुलाती है जब आप नहीं होते हैं, और हर प्रकार का गलत रिलेशनशिप उसके साथ रखती है, उससे चैट करती है, वीडियो कॉल करती है और वल्गर बातें की जाती हैं, वल्गर वीडियो कॉलिंग, वल्गर ऑडियो कॉलिंग की जाती है। अब दोस्तों ऐसे में आपको पता भी नहीं चल पाता, तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपको थोड़ा भी शक है, किसी भी तरह से आपको लगता है कि ऐसा है, उसका व्यवहार आपके साथ चेंज है, तो आप इन चीजों की जांच पड़ताल कीजिए। आप किसी भी तरह से उसके सोशल मीडिया को देखिए, सोशल मीडिया पे भी आपको बहुत सारी चीजें मालूम चलेंगी, उस पर थोड़ा नजर भी रखिए, जरूरत पड़े तो डिटेक्टिव भी हायर कीजिए, लेकिन इन चीजों को नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि आप आए दिन अखबार में पढ़ते हैं कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति का गला रौंदा, या ये करा या वो करा, पति को मार दिया। तो इस प्रकार की कोई भी घटना आपके घर में ना घटे, इसके लिए आप पहले से सुरक्षित रहें। यदि आपको थोड़ा भी संदेह है उस पर, उसकी हरकतों पर, तो आप पहले से ही अपने आप को सावधान करें, अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। दूसरा धोखा दोस्तों प्रॉपर्टी को लेकर के। देखिए अब आपकी शादी होती है, शादी होने के बाद आदमी के लिए उसकी फैमिली ही सब कुछ होती है। अब उसकी फैमिली कौन होती है? बुजुर्ग माता पिता होते हैं जो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर होते हैं, उनकी सेवा करनी है। और प्लस एक पत्नी होती है, तो आदमी सोचता है कि यार मैं जो कमा रहा हूं इन्हीं के लिए कमा रहा हूं और तो कोई है ही नहीं। लेकिन कुछ लालची लोग, कुछ लालची पत्नियां क्या करती हैं, क्या सोचती हैं कि इसकी प्रॉपर्टी पर मेरा हक हो जाए। यानी उनका ध्यान ना तो बुजुर्ग माता पिता पर होता है। अभी एक मामला मेरे पास आया, उसमें पत्नी अपने पति को कहती है कि आपके बुजुर्ग माता पिता हैं, इनकी उम्र रही कितनी गई है, फटाफट प्रॉपर्टी अपने नाम करा लीजिए। नहीं, नई दुल्हन से इस तरह की बात सुन के पति शौक में चला गया। और मैंने भी जब पढ़ा तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा। तो इस प्रकार के लोग आज के समय पे हैं जो केवल और केवल आपकी प्रॉपर्टी पर नजर रखते हैं। कुछ लोग जता देते हैं और कुछ लोग दिल के अंदर रखते हैं। तो इसलिए आपको कभी भी कोई नई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो पत्नी के नाम से बिल्कुल ना खरीदें, अपनी मां के नाम से खरीदें, अपने पिताजी के नाम से खरीदें, अपने नाम से खरीदें, कभी भी पत्नी के नाम से मत खरीदें। होता क्या है, हम लव एंड अफेक्शन में पत्नी के नाम से खरीद लेते हैं कि चलिए कोई नहीं, अब जो है इनका और हमारा ही है। विवाद के दौरान क्या होता है, यदि कोई भी प्रॉपर्टी की सोल ओनरशिप पत्नी है तो वो प्रॉपर्टी पत्नी की है। आप भूल जाइए आपने कितने पैसे लगाए थे, कोर्ट कचहरी में पड़ेंगे, पूरा जीवन निकल जाएगा, तब भी साबित नहीं कर पाएंगे कि प्रॉपर्टी आपकी है, क्योंकि ओनरशिप जिसकी है उसकी है। अगर आप लेना चाहते हैं आपको सिविल सूट में जाना पड़ेगा। सिविल सूट यानी कि दीवानी सूट, दीवानी दीवाना कर देती है, ये कहावत है। यानी दीवानी मामले में आप चले गए तो आपकी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, तब भी वो दीवानी मामला खत्म नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों इस चक्कर में मत पड़िए, आप पहले से ध्यान रखिए। यदि देखिए आपकी पत्नी सही निकलती है, ऐसा कुछ आपके बीच में नहीं रहता, आपकी लाइफ स्मूथ चलती है, तो प्रॉपर्टी तो आप कभी भी उनके नाम कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल लेवल पे आपकी शादी हुई 1-2 साल में, आपने कोई प्रॉपर्टी या फ्लैट, कोई महंगी चीज उनके नाम कर दी और कल को विवाद होने पर वो उसको ले गई, तो फिर आप क्या करेंगे? आपकी तो पूरी जीवन की मेहनत उसमें चली गई। तो इसलिए ध्यान आपको रखना है।
नेक्स्ट आता है दोस्तों जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट कभी मत खुलवाइए। ये दोस्तों ऐसे बहुत सारे हाई प्रोफाइल मामले भी मेरे पास आए हैं जहां पर करोड़ों रुपए की बात है। तो ऐसे में आपने जॉइंट अकाउंट अगर खुलवाया है तो पत्नी उसमें क्या करती है, एक तो कभी भी कितना भी अमाउंट निकाल सकती है, दूसरा वो जाकर के उस अकाउंट को सीज करवा देती है जब भी कोई विवाद होता है कि आप उसमें से पैसा ना निकाल पाओ, हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, वो एप्लीकेशन वहां दे आती है, अकाउंट को सीज करा देती है। तो दोस्तों क्या फायदा हुआ, आपकी हो सकता है पूरी ही जीवन की धनराशि वहां जमा हो, एक पल में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अकाउंट खुलवाते हैं तो पत्नी के नाम का अलग खुलवाइए, अपने नाम का अलग खुलवाइए। अगला धोखा दोस्तों, बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जहां पर मामला कॉम्प्रोमाइज का चल रहा होता है। कल रात को मुझे ऐसी कॉल आई थी, उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूं। मामला कॉम्प्रोमाइज का चल रहा है, पत्नी कह रही है कि ठीक है, मेरे को इतने इतने पैसे दे दीजिए, इतना मेरा को सामान दे दीजिए, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन ट्विस्ट ये है कि पत्नी लिखने को तैयार नहीं है, अपने कागज में लिख करके इस बात को देने को तैयार नहीं है, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं है। सब वर्बल बातें हो रही हैं और वो कह रही है कि पहले आप अपनी तरफ के मुकदमे वापस ले लो, फिर मैं अपनी तरफ के मुकदमे वापस लूंगी। अब समस्या यहां पे ये होती है कि अगर हम किसी तरह से विश्वास करके अपनी तरफ के मुकदमे वापस ले लेते हैं, बाद में वो अपनी तरफ के मुकदमे वापस लेने से मना कर दे, तो आप क्या कर लेंगे? आपने तो अपने हाथ काट लिए। और ये भी कह रही है कि सामान और पैसा सब कुछ पहले आप मीडिएटर को दे दो, मीडिएटर के पास वो सारी चीजें रहेंगी और जब डाइवोर्स की डिक्री होगी तो हम मीडिएटर से ले लेंगे। यानी उसकी भी कोई लिखत पढ़त, कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, वो सामान और वो सारी चीजें ऐसे ही मीडिएटर को दी जा रही हैं। अगर मान लेते हैं इसमें कोई व्यक्ति एक बेईमान निकल गया तो आपका पैसा भी गया, सामान भी गया, मुकदमे भी आपके सिर पे रहे, सब कुछ खत्म हो गया। और ऐसे एक नहीं अनेकों मामले हैं जिनमें ऐसा हुआ है। इसलिए आपको सावधान रहना है। अपने मुकदमे वापस लेते हो तो वो आपके म्यूचुअल डाइवोर्स की जो पिटीशन होगी उसमें रिटर्न में होना चाहिए कि आप मुकदमे वापस ले रहे हैं और वो भी वापस ले रही है, तभी वापस हो। ऐसे बिल्कुल भी वापस नहीं लेना है आपको वर्बली। अगला धोखा, कई बार होता है म्यूचुअल डाइवोर्स में सब कुछ फाइनल हो गया, पति भी एग्री है, पत्नी भी एग्री है, अब ये तय हो गया कि पति ने 5 लाख रुपए पत्नी को देने हैं फाइनल कंपनसेशन के रूप में, और 2.5 लाख रुपए पहले देगा, 2.5 लाख रुपए बाद में फाइनल डाइवोर्स की डिक्री पे देगा। तो 2.5 लाख रुपए तो उसने दे दिए फर्स्ट मोशन के टाइम पे, पत्नी ने वो निकाल लिए, यूज कर लिए, और सेकंड मोशन पर वो अपियर ही नहीं हुई। यानी जो अगली तारीख पड़ी म्यूचुअल डाइवोर्स की, वहां अपियर ही नहीं हुई। अब कानून क्या कहता है इस बारे में? कानून ये कहता है कि आप सेकंड मोशन से पहले किसी भी समय अपनी सहमति वापस ले सकते हैं डाइवोर्स देने से। तो वो तो सीधा कहेगी मुझे करना ही नहीं है डाइवोर्स, 2.5 लाख रुपए आपके गए, करते रहो केस, कैसे वसूलोगे वो 2.5 लाख रुपए? तो कहने का मतलब, एग्जाम्पल मैंने 2.5 लाख का दिया है, ये कुछ भी हो सकता है आपकी अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। आपका जिस भी अमाउंट में मामला सेटल हो रहा होगा वो अमाउंट आपकी खतरे में पड़ जाएगी, बल्कि ये कहिए डूब जाएगी। तो इसलिए जो भी पेमेंट आप म्यूचुअल डाइवोर्स के समय पे करते हैं वो सारा आप चेक के द्वारा कीजिए, और कोशिश कीजिए कि वो पेमेंट केवल तभी हो जब सेकंड मोशन हो, यानी डाइवोर्स की डिक्री से जस्ट पहले वो पेमेंट हो, और उसके बाद आप डाइवोर्स की डिक्री कोर्ट से ग्रांट करवा लें। अगला धोखा दोस्तों होता है स्त्री धन को लेकर। स्त्री धन पड़ा है आपके पास, मान लेते हैं आपको कोई लालच नहीं है, आपने कहा ठीक है हम आपका स्त्री धन दे देंगे, तो कहते हैं ठीक है आप स्त्री धन दे दीजिए। आप क्या करते हैं, बड़े आराम से स्त्री धन दे आते हैं, एक कच्चे कागज पे लिखवा लेते हैं कि हमने स्त्री धन दे दिया है, कुछ भी इस तरह का, और आप स्त्री धन दे देते हैं। तो दोस्तों ये भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बाद में वो ये कह सकती है मुझे कोई स्त्री धन नहीं मिला, और जो इन्होंने सिग्नेचर कराए थे वो मेरे को दबाव में लेकर के करवाए। तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का धोखा हो सकता है। यानी कि आप स्त्री धन भी दे दोगे और उसके बाद भी आप पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी कि सेक्शन 406 ऑफ आईपीसी आपकी एफआईआर में दर्ज हो जाएगी। तो अपने को क्या फायदा मिला? इसलिए दोस्तों ये 6 प्रकार के धोखे मैंने आपको बताए जो बहुत इंपॉर्टेंट और लगभग हर दूसरे केस में आज के समय पे हो रहे हैं। ये एक अवेयरनेस के लिए मैंने आपको बताया, इसमें कोई लीगल पार्ट नहीं है, इसमें केवल यह है आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है। अगर आप वो सुरक्षा खुद करोगे तो आपको आगे बढ़ करके हम लोगों के पास, वकीलों के पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अदरवाइज जब आदमी फंस जाता है तो उसकी मजबूरी हो जाती है कोर्ट कचहरी में लीगल प्रोसीडिंग में फंसने की। तो मैं आपको यही कहूंगा कि जब तक हो सकता है अपना बचाव खुद करें, इन चीजों में ना पड़ें। कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेंगे, लीगल प्रोसीडिंग में जाएंगे, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा समय, बहुमूल्य समय आपका व्यर्थ हो जाता है। उसको व्यर्थ होने से बचाइए, अपना बचाव स्वयं करें। और दोस्तों यदि आप अपनी किसी भी पर्सनल समस्या के लिए मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।